नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे संभल की, जहां एक प्राथमिक विद्यालय की, जहां एक गांव के दो गुटों की राजनीति के चलते 1 वर्ष से विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, साथ ही बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें, लगभग 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस सरकारी विद्यालय के भवन को जर्जर होने के कारण ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन अभी तक गांव को विद्यालय भवन नसीब नहीं हुआ है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं जनमुद्दा। संभल में एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय गांव जहां 2 गुटों की राजनीति के चलते बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बता दें, लगभग 1 वर्ष पूर्व इस सरकारी विद्यालय के भवन को जर्जर होने के कारण ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके बाद 1 वर्ष के बाद भी अभी तक गांव को विद्यालय भवन नसीब नहीं हुआ है। विद्यालय भवन न होने के कारण बच्चे किराए के मकान में पढ़ाई करते हैं। वहीं विद्यालय का भवन न होने से छात्र छात्राएं एक पेड़ के नीचे बैठकर भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिससे स्कूल में कम ही बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ लगभग 1 वर्ष पहले विद्यालय के पुराने भवन को जर्जर होने की वजह से अधिकारियों की रिपोर्ट पर ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन गांव के 2 गुटों ने विद्यालय के भवन निर्माण को राजनीति में बदल दिया और बताया जा रहा है कि इसी वजह से विद्यालय भवन में निर्माण को रोका गया है। इस मामले में जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि विद्यालय का मामला संज्ञान में जिलाधिकारी ने लिया, जिसका निस्तारण जल्द से जल्द कराकर विद्यालय के भवन को निर्माण कराया जाएगा और बच्चों को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए तब तक व्यवस्था कराई जाएगी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ शिक्षा की ओर अग्रसर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ संभल के पमासा विकास खंड के गांव सिकंदरपुर कचरी में कुछ ऐसा है कि एक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय जो है वो एक पेड़ के नीचे 1 वर्ष से संचालित है, जिसके लिए बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भवन नहीं होने के कारण यहाँ पर ये पेड़ के नीचे शिक्षक, ये बरसात का मौसम है और यहाँ एक जर्जर भवन जो था, इसका स्कूल का जो जर्जर भवन था जहाँ स्कूल संचालित था, वो किसी न किसी कारणों से जर्जर भवन होने के कारण उसे तोड़ दिया गया 1 साल पहले, लेकिन उसका भवन का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। आज हम उसी गांव में मौजूद है, हमारे साथ जो शिक्षक हैं, यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, वो मौजूद है। बच्चे हैं, 10 से 12 मात्र बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं। आज उन्हीं से हम बात करेंगे। हमारी टीम पहुंची है। आखिर वजह क्या है, किस तरह से इन बच्चों के लिए यहाँ के लिए जो बरसात का मौसम है, आखिर क्यों इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, हम इनसे ही मालूम करना चाहेंगे। जरा क्या नाम है सर आपका? शांतनु चौधरी, इंचार्ज अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर कचली। सर एक बात बताइए, जो बताया जा रहा है 1 वर्ष से यहाँ जो बच्चे हैं इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन इनके लिए भवन नहीं मिला है अब तक, क्या वजह है सर? सर, यहाँ पर जो विद्यालय बन रहा था वह विद्यालय 2 पक्षों की आपसी लड़ाई के कारण नहीं बन पा रहा है। गांव वाले कहते हैं कि हमारी तरफ बनाइए, आधा गांव कहता है हमारी तरफ बनाइए, इसलिए विद्यालय का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो ये कितने सालों से लगभग इस तरीके से हो रहा है? अप्रैल 2023 में जर्जर विद्यालय का ध्वस्तीकरण हो चुका है। उसके पश्चात अभी तक भी विद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया है। चलिए, यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे रुकना चाहेंगे और आपको सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय, आपको बता दें, यहाँ पर अयोध्या पहुंचे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अयोध्या पहुंचे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। सौभाग्यशाली है कि भगवान राम अपने 14 साल के वनवास काल का ज्यादा समय, करीब 10 साल छत्तीसगढ़ में बिताए हैं और वही माता सबरी के जूठे बेर भी खाए थे। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ से खीर भी प्रसाद के रूप में लाए हैं। वहाँ का छत्तीसगढ़ से सुगंधित चावल भी लाए हैं और चिरौंजी भी लाए हैं, लड्डू लाए हैं, बूंदी का लड्डू और कई तरह के लड्डू लाए हैं, कुर्ता का वस्त्र लाए हैं उनके परिधान के लिए। इस तरह से तैयारी करके हो गया यात्रियों।
भगवान राम के समय से अयोध्या की अयोध्या में करेगी। भगवान राम का दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सर इसमें बात किया जाए तो सर जो है अयोध्या में आए तो यहाँ कोई भवन की कर लेंगे सर। अभी इस समय आज के डेट में तो 9 बच्चे बैठे हैं। 9 बच्चे, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे की जो उपस्थिति कितनी होनी चाहिए लगभग? उपस्थिति लगभग 75% तो होनी चाहिए जितनी पहले होती थी हमारे स्कूल में। पहले सर कितने बच्चे होते थे लगभग? पहले लगभग जब 104 का नामांकन था तो उसमें 80-85 बच्चे आराम से आते। अभी कितने का नामांकन है सर? अभी इस समय 57 बच्चों का नामांकन, लेकिन 8 से 9 बच्चे आ रहे हैं जी। क्या वजह है सर? वजह यही है कि जहाँ पर इस समय हम बैठे हैं वो गांव से थोड़ा दूर पड़ता है, और जब हमारे खंड शिक्षा अधिकारी साहब भी आए थे तो उस समय गांव वाले आए थे, बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन वो उन्हीं के सामने बच्चों को उठाकर ले गए और मना कर दिया कि हम ऐसे विद्यालय में नहीं बैठेंगे जहाँ पर विद्यालय का भवन ही नहीं है। तो इस चक्कर में गाँव वाले अब बच्चों को भेज नहीं पा रहे हैं और हम नए एडमिशन जाते हैं लेकिन गाँव वाले मना कर देते हैं ये कहकर कि स्कूल का भवन ही नहीं है तो हम बच्चों का एडमिशन कहाँ कराएं। देखिए जिस तरीके से बच्चों अब ग्रामीणों को भी दिख रहा है कि जहाँ भवन ही नहीं है तो वहाँ बच्चों की शिक्षा पर कैसे शिक्षा ग्रहण कराएंगे। वहाँ पर हमारे साथ और भी यहाँ टीचर मौजूद हैं, हम इनसे भी मालूम करना चाहेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका सर? नमस्कार जी, मेरा नाम अरविंद गुप्ता है और मैं सहायक अध्यापक के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ। सर कितने दिनों से हैं यहाँ पर? जी मैं यहाँ पर पहले तो मैं दूसरे ब्लॉक में था, फिर मैं ट्रांसफर लेकर इसी ब्लॉक में आ गया। मैं 6 सितंबर 2018 से यहीं पर ही अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। लेकिन सर यहाँ बच्चे पेड़ के नीचे, भरी बरसात का मौसम है इस वक्त, बारिश की भी देखो इस तरह मौसम बन रहा है, बारिश का भी सुबह से भी बारिश हुई है, अभी कल भी बारिश बहुत दबा के हुई है। लेकिन इस वक्त जो बारिश का मौसम है, किस तरीके के बच्चे आखिर हर कोई चाहता है कि मैं एक छत के नीचे हूँ, बैठा हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ बच्चों एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या नहीं देखिए, ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ, और इससे सब हर कोई एक्चुअली बात यह है, यहाँ तक हमारे प्रधानाध्यापक ने इसके लिए बहुत प्रयास करे कि जल्दी से जल्दी हमारा विद्यालय का कार्य पूरा कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन ही कहीं से नहीं मिल पा रहा। और एक बार कोशिश की भी गई है और विद्यालय का निर्माण भी ऐसे बात नहीं कराया गया है, लेकिन दो पक्षों में कुछ आपसी तालमेल न होने की वजह से ऊपर से फिर उसको रुकवा दिया गया, लेकिन उसके बाद से कोई आश्वासन नहीं। पक्ष हम जानना चाहेंगे, जो कौन कौन सी पार्टी के पक्ष हैं जो निजी अपनी एक रंजिश को विद्यालय है को अपना राजनीति बना रहे हैं। नहीं निजी तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि गांव के अंदर दो गुट बटे हुए हैं। एक गुट कहता है कि वो हमारे क्षेत्र में बनना चाहिए स्कूल, एक गुट कहता है हमारे क्षेत्र में बनना चाहिए। इसी चीज की आपसी रंजिश की वजह से स्कूल को बाहर बनाया जा रहा था, स्कूल के बाहर ही बनाया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर जो जैसे पहले जो स्कूल था, पहले भी जो उस जगह पे क्या दिक्कत आ रही है सर बनाने में? नहीं, जब वहाँ पर दोबारा निर्माण कराया गया तो वहाँ पे जो लोग थे वो ये बोले कि ये सरकारी जमीन है ही नहीं, ये तालाब है। पहले सर इतने दिनों से जो भवन वहाँ पर जो भवन बना हुआ था वो जर्जर था, वो तालाब में बना हुआ था क्या? जी, जब बाद में क्या कहते हैं सीडीओ साहब आए और जितने भी उच्च अधिकारी आए और लेखपाल महोदय वगैरह, जब सबने देखा और चेक करा तो पाया गया कि वो जो विद्यालय की जो जमीन है वो एक तालाब के अंदर आती है। और जब आज से कब से वो 20-25 साल पहले गांव में जमीन उपलब्ध ना होने की वजह से उस विद्यालय को उसी तालाब के एरिया में बना दिया गया। अभी मैं एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे, जैसे अभी जो क्या इसका जो विद्यालय है, विद्यालय के निर्माण के लिए पैसा आया हुआ है? जी बिल्कुल आया हुआ है।
कितना पैसा आया हुआ वो सर? वो हमारे प्रधानाध्यापक आपको उसके हाँ, उनसे मालूम करना सर, कितना पैसा आया हुआ वो लगभग? जी विद्यालय भवन हेतु आया है 13,81,000 और जो अतिरिक्त भवन हमें विद्यालय के मिला है उसमें आया है 5,95,000। तो सर निर्माण कार्य तो शुरू हो चुका था ना? जी निर्माण कार्य का प्रारंभ करा दिया गया था, पर आप लेकिन रुका किसके आदेश पर था सर? ये श्रीमान CDO साहब के आदेश पर रुका था सर, ये किस लिए? कि सामने एजेंसी है इसलिए भी निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। तो दूसरी जगह भी चिन्हित की जा सकती थी जहाँ एजेंसी ना हो, लेकिन आखिर बस्ती बता रहे हैं आप, आखिर बस्ती में एजेंसी के लिए भी किसी ने तो NOC दी होगी, आखिर ये क्या वजह थी? इस वजह की हमें कोई जानकारी नहीं, किसने उन्हें NOC दी है इसके लिए गांव के पास बनाने के लिए। चलिए बच्चों से मालूम करना चाहेंगे आखिर ये कितने दिनों से ये समस्या को झेल रहे हैं। हमारे साथ ये बच्चे हैं, मौजूद हैं, पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? यशदीप। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 में। कितने दिनों से यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं आप? 1.5 साल। हैं? 1.5 साल। 1.5 साल हो चुकी। भवन नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, यहाँ पर अजीब और गरीब लगता होगा, सब बच्चे स्कूल में जाते हैं, आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं, हैं? तो शिकायत नहीं की आपने आपके मम्मी पापा से जाके नो कि हम पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करते हैं, हमारी पढ़ाई बाधित होती है? नहीं। आप क्या नाम है बेटा? अंशु। इसी गांव की रहने वाली हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 5 में। कक्षा 5 में पढ़ती है। तो अब खाना वाना नहीं खा के आई हो? बोलो ना, आवाज जोर से बोलो। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पर कितने दिनों से बैठी हो आप? 1.5 साल से बैठी हो आप। तो यहाँ पर कैसा लग रहा है बैठ के? अजीब सा लग रहा है। देखिए आखिरकार बच्चे और भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? मोहित। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 5वीं में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पेड़ के नीचे कितने दिनों से बैठ रहे हैं आप? 1.5 साल से बैठ रहे हैं। अच्छा, पहले जहाँ पढ़ाई करते थे आप, वहाँ क्या वजह थी? वहाँ पर बारिश की वजह से स्कूल टपक रहा था। हाँ, फिर उसे तोड़ दिया गया। कितने दिनों पहले? 1.5 साल पहले। लेकिन जब से यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पेड़ के नीचे इस तरीके से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। जी। आपका क्या नाम है बेटा? सुधांशु। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5वीं में। क्या वजह है यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठे हो? सर पहले हम वहाँ पढ़ते थे तो स्कूल टपकता था। हाँ। तो वो उसे तोड़वा दिया गया था, इसलिए हम यहाँ बैठ गए। लेकिन यहाँ कितने दिनों से बैठ रहे हैं आप? 1.5 साल से। कहीं ना कहीं इनकी शिक्षा यहाँ पर जो पेड़ के नीचे बैठकर प्रभावित हो रही है, और जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं एक गांव की राजनीति के चक्कर में, 2 गुटों की राजनीति के चक्कर में मूर्ख दस्तर बने हुए हैं। न्यूज आवर, रामपाल सिंह, संभल। तो जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे जो है पेड़ के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो है एक योजना जो चलाई जाती है सरकार की कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। चलिए आज इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामपाल यादव जुड़ गए। रामपाल, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकार पूरी तरीके से अडिग है, सरकार का साफ साफ कहना है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अगर पेड़ के नीचे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? जवाब दीजिए। जी वैशाली, बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं आपको। देखिए यहाँ 2 गुटों की राजनीति के चक्कर में बच्चों के कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से 2 गुटों की राजनीति के चलते भविष्य बच्चों का खराब हो रहा है। लेकिन अभी तक भवन का निर्माण 1 वर्ष से निर्माण कार्य चालू भी करा दिया है, लेकिन दोनों पक्षों के जो गुट था, 2 पक्षों के कि मेरी तरफ बने। एक पक्ष का कहना है कि मेरे पास में जो मेरा घर है उसके पास में ही आसपास में कहीं ये विद्यालय का भवन निर्माण किया जाए। दूसरा पक्ष है वो ये चाह रहा है कि हमारे जो पास है घर है, हमारे घर के पास में ही ये भवन का निर्माण कराया है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं 2 गुटों में राजनीति हो गई है, और ये राजनीति की इतनी हद तक बढ़ गई है कि जो बच्चों की शिक्षा है कहीं ना कहीं प्रभावित होती नजर आ रही है। तो सरकार की मंशा है
जो जी। योजना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो खूब प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए कि शिक्षा बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और पढ़ेगा इंडिया बिल्कुल। तभी बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ये मंशा को अधिकारी कहें या ग्रामीण कहें या राजनीतिक लोग चाहें, इनके चलते कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो बच्चा की शिक्षा प्रभावित हो रही है। जी। और अधिकारी न इस राजनीतिक वो शिकायत के आधार पर इस पर रोक लगा दी है विद्यालय को। बिल्कुल जी, रामपाल, जिस तरीके से दो गुटों की बात बार बार सामने आ रही क्योंकि दो गुटों के आपसी संघर्ष, आपकी सी लड़ाई जो इसकी आंच बच्चों की पढ़ाई के ऊपर आ रही, 1 वर्ष का समय हो चुका है, अभी भी विद्यालय का कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं, विद्यालय भवन का काम शुरू हुआ लेकिन विद्यालय नहीं बना। तो अब आगे किस तरीके उम्मीद लगा सकते हैं कि बच्चों को कभी भविष्य में विद्यालय मिल पाएगा या नहीं, या फिर ये लड़ाई की वजह से बच्चों की जिंदगी यूं ही चलती रहेगी? देखिए वैशाली, चलिए, ये आपको बहुत रोकना आश्चर्य चाहेंगे वाली बात है। रामपाल आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ अलका शर्मा BSA संबल से जुड़ी हुई है। अलका जी, जिस तरीके से ये पाठशाला, पेड़ के नीचे पाठशाला चल रही है, बच्चों के भविष्य के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है, ये जानकारी है आपको? जी, मुझे जानकारी पूरी तरह से है। मैंने खुद वहाँ जाके विजिट किया है। जी। एक्चुअली वहाँ पे जमीन पे विद्यालय निर्माण हो रहा था और उसके सामने गैस एजेंसी है जी। जिसके गांव के द्वारा शिकायत की गई कि गैस एजेंसी है, तो जो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि 100 मीटर के अंदर कोई ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। जी। तो उस पर डीएम साहब से भी इस पर वार्ता हो चुकी है और डीएम साहब ने ये कहा है कि उसको दूसरी जगह पर चिन्हित करके जमीन और फिर से विद्यालय निर्माण कराया जाएगा। तो अभी मैं परसों ही इसको विजिट करके आई हूँ। इस पर डीएम साहब उस पर SDM साहब को भेजेंगे कल। लेकिन अलका जी ये नहीं लगता है कि गैस एजेंसी की वजह से स्कूल नहीं खुल पा रहा है, भवन नहीं बन पा रहा है? गैस एजेंसी अगर है वहां पर तो एजेंसी के और आगे भी जाके स्कूल भवन बन सकता है। 1 साल का समय, मेरे ख्याल से 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया है, अभी तक भवन का काम अधर में ही लटका है। बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पे इससे पहले पूर्व जो BSA साहब थे उन्होंने इस पर कार्यवाही की होगी। बाकी मैं अभी आई हूँ तो मैं इसको देख रही हूँ, जल्दी से जल्दी इसको करवाने का बिल्कुल प्रयास कर रही हूँ इसको। नहीं तो अलका जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये मामला आपके संज्ञान में कब से है? मेरे संज्ञान में एक्चुअली मेरी पोस्टिंग यहाँ पर 1 जुलाई को ही हुई है। अच्छा। उसके बाद लगातार मुझसे ये संज्ञान मेरे तुरंत आया और मैं वहाँ जाके खुद विजिट की हूँ। और इस पर मैं कोई ना कोई जो निर्णय है वो बहुत जल्दी, बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं होगा और मैं इसको सॉल्व कराने का डीएम साहब से वार्ता कर रही हूँ और उस पर अलग जगह चिन्हित करके जल्दी से जल्दी बिल्डिंग निर्माण हो जाएगा। बिल्कुल अलका जी, आश्वासन जो आपकी तरफ से मिला है बहुत ही अच्छी पहल है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि इतना समय तो हो गया है, आश्वासन आपने दे दिया, लेकिन जब तक देखिए बरसात का सीजन चालू हो चुका है, पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। अगर वैकल्पिक व्यवस्था बच्चों के लिए हो जाती है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए। ये मैं जो है आज ही मैं इस पर खंड शिक्षा अधिकारी को भेजकर वहाँ के आसपास में जो भी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे बच्चों की व्यवस्था की जा सकती है उसे मैं मंडे को श्योर करती हूँ कि सोमवार तक मैं ऐसी कोई व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करूंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, एक आश्वासन देने के लिए अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वापस शुरू करेंगे हमारे संवाददाता रामपाल की ओर। रामपाल, जिस तरीके से अलका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अलका शर्मा, उन्होंने एक आश्वासन यहाँ पर दे दिया है कि जल्द ही हो सकता है कि सोमवार तक ही जो समस्या है एक हल होने के रास्ता निकाल दे। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि अब मामला संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। 1.5 साल का समय आखिर लगा क्यों? गैस एजेंसी की बात निकलकर सामने आ रही कि गैस एजेंसी की वजह से काम रुकवा दिया गया, लेकिन सही मायने में 2 गुटों के संघर्ष की वजह से ये स्कूल जो है भवन नहीं बन पा रहा। बात तो यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वैशाली जी, यहाँ पर जो 2 गुटों की राजनीति है, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके लिए तो एक मुद्दा चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए कोई ना कोई पक्ष हो विपक्ष हो, उनके लिए तो मुद्दा ही चाहिए कि, लेकिन सवाल तो यही आते हैं कि 1 वर्ष से जब तक मीडिया ने इस मामले को संज्ञान में लिया, जब से अब तक इस मामले को क्यों नहीं, अब तक विद्यालय का जो निर्माण कार्य था उस पर चालू हो गया था, 30 लाख के करीबन इस पे इसका जो सरकार ने पैसा भी दे दिया लेकिन निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। आखिर ये जगह और भी जगह होती हैं गांव में सरकारी भवन बनाने के लिए, या फिर खरीदी भी जा सकती है कहीं से भी जगह, बच्चों के लिए भवन बनाने के लिए, विद्यालय बनाने के लिए खरीदी भी जा सकती है, और जगह तो और भी बहुत होंगी।
कि जहां पर जो विद्यालय भवन के लिए चिन्हित किए जा सकती थी। लेकिन जब मीडिया ने इस मामले को संज्ञान में उठाया है, हम लोगों ने, हमारी न्यूज आवर की टीम वहां पर पहुंची है, जब हमने इस मुद्दे को उठाया है तब बीएसएच साहब ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। आखिर ऐसा क्यों? जी, सवाल इस बात का है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों? मामला संज्ञान में आने के बाद ही इस पर कार्रवाई करने के अब निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि सिर्फ एक आश्वासन मिला है, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन रामपाल, आपसे जानना चाहेंगे कि इस विषय को लेकर किसी और अधिकारी से आपकी इस पर बातचीत हुई है? कोई आश्वासन उनकी तरफ से मिला है? देखिए, जैसे ही हमारी खबर चली थी जी, उसके बाद जिलाधिकारी ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और लगातार जो अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनके लिए निर्देशित किया गया है कि हर एक विद्यालय को चेक किया जाए। लेकिन जो बीएसए जो अलका जी हैं, इन्होंने भी इस विद्यालय का निरीक्षण किया है, इन्होंने भी मुआयना किया है विद्यालय का, जाके स्थिति को चेक किया है कि क्या स्थिति है। तब इस मामले को संज्ञान में लिया गया है और आश्वासन मिला है कि इसका कहीं ना कहीं निस्तारण निकाला जाएगा। बिल्कुल, निस्तारण निकालने की बात तो यहाँ पर लगातार सामने आ रही है। जिस तरीके से बच्चों से आपने बातचीत की, हमने देखा उनके जो परिवारजन है, बच्चों के जो माता पिता हैं, कहीं ना कहीं उनको भी एक डर का साया रहता होगा, क्योंकि बारिश का सीजन शुरू हो गया। अब ऐसे में अगर पेड़ के नीचे पढ़ाई की जाएगी तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो है, साथ ही जानमाल का खतरा भी, क्योंकि बारिश का समय जो है अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल वैशाली जी, देखिए यहाँ पर जो था, जो कम 57 बच्चे बताए थे, जो शिक्षक हैं वहां के मौजूद जो पढ़ा रहे थे, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि 57 पंजीकृत बच्चों में से मात्र 9 से 10 बच्चे यहाँ पर स्कूल में उपस्थित होते हैं, इसी डर के कारण। तो आप स्वयं ही जान सकती हैं कि उनके जो माता पिता हैं, बच्चों के जो गार्जियन हैं, उन पर क्या बीतती होगी। बिल्कुल, ये सवाल तो है कि बच्चों के जो माता पिता है, कहीं ना कहीं डर का साया तो उनके ऊपर बना रहता है। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि इतनी संख्या में बच्चे थे जिस तरीके से आपने बताया, और अब कम संख्या में बच्चे स्कूल आ रहे हैं, शिक्षकों का इस पर क्या कहना है? शिक्षकों की तरफ से कोई अभी तक यहाँ पर इस मामले को लेकर आगे कदम बढ़ाया गया है या नहीं? देखिए, आपने जो बाइट चलाई है, हमारे पास जो बाइट चली है, जो शिक्षकों की बाइट है लगातार, जो उनका कहना है कि हमने भी लगातार प्रयास किए हैं। हम वो शिक्षक, कोई भी ये नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों के हम पे कोई आरोप प्रत्यारोप लगाएं। शिक्षक यही चाहते हैं, वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं वो भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये भवन का निर्माण कार्य हो जाए तो हमारे जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं इनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो। तो उनका लगातार प्रयास रहा इस मामले को लेकर के। उन्होंने लगातार अधिकारियों से उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हमने लगातार अधिकारियों से कोशिश की, अपने जो उच्च लेवल के अधिकारियों ने कि उन्होंने ही रोक लगवाया, उन्होंने ही जो दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत हुई उसके बाद उन्हें रोक लगा दी गई। तो सवाल तो यही है कि एक पक्ष चाह रहा है कि मेरे घर के पास बन जाए, दूसरा पक्ष चाह रहा है, तो निस्तारण तो निकालना चाहिए अधिकारियों को। एक से बस ये समय जो घुमाया जा रहा है, अगर हम इस मुद्दे को नहीं उठाते वैशाली जी, तो कम से कम ये और भी समय बीतता। बिल्कुल समय लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दो पक्षों के विवाद का मामला सामने आया, लेकिन ये जो पक्ष है वो ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि इनकी लड़ाई में, आपसी कलह में बच्चों का जो है भविष्य वो बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये लड़ाई जो है अभी इतना समय हो गया है और नहीं लगता है, या फिर ये हो सकता है कि कोई इस मामले में संज्ञान ले रहा हो, क्या कोई किसी की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए? क्योंकि पढ़ाई का हक तो हर बच्चे का है। अब अगर यहाँ ये माना जाए कि यहाँ स्कूल खुले और यहाँ नहीं खुले, ये तो कहीं सही नहीं है। देखिए वैशाली जी, जो लोग मुद्दा में इस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनका ये भी मानना हो सकता है कि उनके बच्चों के, देखिए वैशाली, कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर अगर समस्या होती है तब उसके लिए कहीं ना कहीं इसको उठाएगा, मुद्दा उठाएगा, लेकिन उसमें तो गरीब असहाय लोग जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो उनके बच्चे जा रहे हैं। अब जो इस मुद्दे को रोक लगा रहे हैं, इस भवन में निर्माण में रोक लगा रहे हैं, तो उनके बच्चे तो कहीं ना कहीं अच्छे स्कूलों में सरकार आपको रोकना चाहेंगे। रामपाल, आपको रोकना चाहेंगे। ओमवीर सिंह खंडकवसी पूर्व जिला अध्यक्ष जो है भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। ओमवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मुझे कुछ जानकारी नहीं, क्या जी ओमवीर जी, संबल का एक मामला सामने आया है स्कूल का, जहां पर आपसी कलह, दो गुटों की आपसी कलह के पीछे यहाँ पर बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, भवन नहीं मिल पा रहा है, 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया, बच्चों को स्कूल का भवन नहीं मिल पा रहा है। ये जानकारी है आपको? मेरी जानकारी में नहीं, वही मतलब मेरी जानकारी में नहीं कोई विषय। ये आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं, मेरी जानकारी में कोई। लेकिन आपको बताएंगे ओमवीर जी, ये मामला अभी का नहीं है,
1 से 1.5 साल पुरानी बात है ये, जहां पर बच्चों को भविष्य जो पूरी तरीके से बर्बाद नजर आ रहा है, क्योंकि भवन नहीं है बच्चों के पास, पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। और आप कह रहे हैं ये मामला आपके संज्ञान में नहीं है, जबकि आप पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा से। लेकिन मैं बताया तो कहाँ का है, किस काम का है, मेरी तरह से ध्यान तो है मुझे। मैं आपको बता देती हूँ, संबल का ये मामला है, हमारे संवाददाता उनसे बातचीत करा देते हैं। रामपाल जी, इनको जरा बताइए पूरा ये मामला जो है कहाँ का है। जी रामपाल। विकासखंड में ये गांव पड़ता है, तो ये यहाँ रामपाल एक बार वापस से बताएं, रामपाल एक बार फिर से वापस से बताएं कि कहाँ पर है ये गांव, किस एरिया में पड़ता है। इनको जानकारी कह रहे हैं कि नहीं, एक बार बताइए इनको। मैं बता रहा वही तो बता रहा मैं आपको। जी। ये प्राथमिक विद्यालय है, पमासा विकास खंड में पड़ता है, जो सिकंदरपुर करछली का मामला है अध्यक्ष जी। तो यहाँ पर 1 वर्ष पूर्व में जर्जर होने की वजह से इस विद्यालय का जो है भवन को ध्वस्त कर दिया गया था, टपकता था, इस कारण से यहाँ पर 2 जो गांव के जो लोग हैं उनकी राजनीति के चक्कर में इस भवन का निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार पर अंकुश लगाने का, क्योंकि सरकार लगातार, अध्यक्ष जी आपकी सरकार जो है भाजपा सरकार लगातार, मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी खूब प्रयासरत हैं कि बच्चे जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये 2 गुटों की राजनीति के चक्कर में सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने के लिए, सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए कहीं ना कहीं ये बच्चों की शिक्षा को प्रभावित किया जा रहा है। ओमवीर जी, ओमवीर जी, अब आपको समझ में आया कहाँ का है ये मामला? ओमवीर जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए अपने दर्शकों को भी बता दें और हमारे साथ जो संवाददाता है उनको भी बता दें, मुद्दा सुन लिया है, बातचीत सुन ली है, उसके बाद भी मामला संज्ञान में नहीं होने का हवाला दे दिया है और शायद से फोन कट भी कर दिया है। चलिए वापस रुक करेंगे। रामपाल, जिस तरीके से अधिकारी जो है पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे, मामला सुनने के बाद इस तरीके से पल्ला झाड़ना ये सही नहीं लग रहा। देखिए यहाँ पर जो सपा जिला अध्यक्ष हैं, वो सपा की जो विधायिका हैं, कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप इसमें लग रहा है, क्योंकि हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे साफ तौर पे ये कहा कि आपका क्या है, हमारा काम है, मीडिया का काम होता है वैशाली जी, कि कोई अगर किसी ये जन है, जन समस्या है तो हम इसको उठाएं, हमारा काम होता है। लेकिन आपको हमने नंबर दे रखा है, अगर बात करने की कोशिश हो जाए तो उन पर कोशिश करिए बात करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमने सभी अधिकारी हैं, भाजपा के हैं जो नेता हैं, उनके लिए हमने संज्ञान में दिया है कि इस मुद्दे को आखिर क्यों भटकाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा ऊपर पहुंच चुका है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक, ये जो विद्यालय है राजनीति के चक्कर में फंस चुका है और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए इस बच्चों के साथ में यहाँ पर खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। जी वैशाली जी। रामपाल, जिस तरीके से नंबर आपने अधिकारियों के दिए, सबसे बातचीत करने की कोशिश हमारी टीम की तरफ से लगातार की जा रही है, कुछ तो मुद्दा सुन के बात खत्म कर देते हैं और कुछ कहते थे कि मामला संज्ञान में नहीं है। जब इस तरीके से अधिकारी ही जो बैठे हुए पद पर, अगर वही इस तरीके से दुरुपयोग करेंगे अपने पद का, तो सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में अभी तो है और शायद जा सकता है, क्योंकि विद्यालय नहीं होगा तो बच्चे शायद पढ़ने के लिए भी मजबूर नहीं होंगे कि पढ़ना उनको पड़ेगा। अब इस तरीके से अगर पेड़ के नीचे पढ़ाई की जाएगी, भारी बरसात में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई तो नहीं कर पाएंगे। और वैकल्पिक अगर व्यवस्था की बात करें तो एक आश्वासन जरूर मिला, लेकिन उस पर कार्रवाई कब तक होगी ये कह पाना मुश्किल है। अब सवाल वहीं की वहीं खड़ा हो जाता, वहीं की वहीं आके खड़े हो जाते हैं कि इस तरीके की लापरवाही जिस तरीके से अधिकारी दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला भी आ सकता है क्या इसमें सामने? बिल्कुल बिल्कुल वैशाली जी, तो कहीं ना कहीं अब आपने लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं इसी तरह की जो कहीं ना कहीं खामियां देखने को मिलती हैं क्षेत्रीय लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये जो जनता है कहीं ना कहीं भटक जाती है। तो इसीलिए अभी भी भाजपा को इस लोकसभा में भारी नुकसान उत्तर प्रदेश के अंदर उठाना पड़ा है, तो आगे 27 में भी कहीं ना कहीं इसी तरह का अगर रहा तो मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं 2027 में भी भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा और विपक्ष इसमें कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कारण क्या है? बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से हीला हवाली चल रही है बच्चों के भविष्य के साथ, जिस तरीके से खिलवाड़ चल रहा है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो ये आएगा। अब बात सिर्फ 2 गुटों की अगर लड़ाई की है तो ये आपसी समझाइश के साथ ये लड़ाई भी खत्म हो सकती है और भवन भी बच्चों को स्कूल यहाँ पर मिल सकता है, स्कूल का भवन। लेकिन जिस तरीके से ये मामला इस तरीके से हीला हवाली चल रही है तो लगता नहीं है कि भवन जल्दी वहां पर बच्चों को मिल पाएगा।
सीधे सीधे अगर बात करें, अब स्कूल के अध्यापक हैं और जो ग्रामीण जनता है, क्योंकि उन्हीं के बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, अगर उनको भवन अभी भी नहीं मिलता है तो उनका अगला रुख क्या रहने वाला है? इस बारे में आपने कोई बातचीत की उनसे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। वो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं, अध्यापक लगे हुए हैं, लेकिन जब उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में ही नहीं लेंगे वैशाली जी, तो फिर मामला तो मतलब ग्रामीण लोग की कई बात कहें, जो बच्चों के जो गार्जियन हैं उनकी बात कहें, या फिर जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी बात कहें, तो अब वो उच्च अधिकारियों से ही तो जाएंगे। अगर आगे बढ़ाएंगे काम के लिए तो जो बड़े अधिकारी हैं, उच्च स्तर के अधिकारी हैं, वही बढ़ाएंगे जी। तो अब वो इस तरह की बातें करेंगे तो कैसे मामला सुलझेगा वैशाली जी? सवाल यहाँ पर आपके अटक जाता है। बिल्कुल, मामला सुलझने की तो कहीं पर कोई जानकारी नहीं मिल रही कि किस तरीके से इस मामले को सुलझाया जाए। जितने भी अधिकारियों को फोन लगातार लगाए जा रहे हैं, या तो कोई रिसीव ही नहीं कर रहा और कोई मामला सुनने के बाद इस पे कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा है। भ्रष्टाचार का मामला कह सकते हैं शायद निकल कर आ जाए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 1 से 1.5 साल का समय हो चुका है, बच्चों को पढ़ने के लिए भवन नसीब नहीं हुआ है। अधिकारी जो है चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ करना नहीं चाहते। 2 गुटों के आपसी संघर्ष की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है। तो इस तरीके से अगर यह बच्चों का भविष्य है तो सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं उस पर कहीं ना कहीं पलीता जो पूरी तरीके से लगाया जा रहा है, और ये कोई और नहीं लगा रहा है, जो अधिकारी ही बैठे हुए हैं, जिनको वहां पर बैठाया गया है, चुन के बैठाया गया जिन अधिकारियों को, वो ही इस तरीके से शायद इस जो योजनाएं हैं उन पर पलीता लगाते। चलिए एक बार फिर रामपाल, जिस तरीके से अगर वहां पर सचिव, पंचायत के जो सचिव है, सरपंच है, उनसे आपने कोई बातचीत करी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए वैशाली जी, हमारी उनसे अभी तक हम आपको रोकना चाहेंगे रामपाल। शांतनु चौधरी प्रधान अध्यापक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांतनु जी, जिस तरीके से स्कूल का मामला सामने आया है कि भवन बच्चों को नसीब नहीं हुआ रहा, 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, स्कूल भवन नहीं है बच्चों के पास, पढ़ाई करने के लिए पेड़ के नीचे बैठते हैं, मामला है आपके संज्ञान में? जी मैम। जी, तो इसमें अब तक अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, कोई जानकारी है आपके पास? मैम, सभी अधिकारियों के चक्कर काटे जा चुके हैं, सभी को सूचित किया जा चुका है। जी, तो कोई जवाब, कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। जी, क्या कहना है अधिकारियों का इन पूरे मामले को लेकर? मैम, 2 मार्च 2024 को एसडीएम साहब ने दौरा किया था जी। और वे स्वयं आकर जिस जमीन पर इस समय विद्यालय निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ के लिए कहकर गए थे कि यहाँ पर विद्यालय बनाइए जी। 14 मार्च को हमें सीडीओ साहब, पूर्व सीडीओ साहब ने वहाँ पर अपने ऑफिस बुलाया कि आपने अभी तक कार्य प्रारंभ क्यों नहीं किया है जी। 15 मार्च को हमने कार्य प्रारंभ किया और 18 मार्च को पूर्व सीडीओ साहब द्वारा ही आदेश दिया गया कि इस कार्य को तुरंत रोक दिया जाए। नहीं तो कार्य रुकवाने की वजह क्या निकलकर सामने आई? मैम, गांव वालों ने, दूसरे पक्ष ने, गांव के एक पक्ष ने वहां पर एप्लीकेशन लगाई कि उसके जहां पर स्कूल बन रहा है वहां पर सामने गैस एजेंसी है एवं ऊपर हाई टेंशन लाइन है जी। तो ये बात तो चलिए ठीक है, समझ में आती है कि इस तरीकों से ये काम इस वजह से रुकवाया गया, लेकिन क्या उसके अलग कहीं भवन नहीं बनाया जा सकता था स्कूल का बच्चों की पढ़ाई के लिए? उसके लिए सीडीओ साहब ने कहा भी था कि दूसरी जगह कार्य शुरू करवाइए, पर उसके बाद कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी। कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, और अब से 1.5 साल का समय हो चुका और अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है? नहीं, 18 मार्च 2024 के बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जिस तरीके से हमारे साथ अलका शर्मा जो है बीएनएस जुड़ी हुई हमारे साथ, उन्होंने एक आश्वासन तो दिया है हमको कि जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे, हो सकता है सोमवार तक ही कुछ न कुछ यहाँ पर निर्णय सामने आ जाए। लेकिन अभी अगर अब आपसे पूछते हैं, जैसे कि आप प्रधान अध्यापक हैं, अगर ये मामला संज्ञान में आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, बच्चों को भवन के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो अब आप लोग की तरफ से क्या कदम रहेगा? मैम, अस्थायी व्यवस्था है तो हमने पहले भी एक किराए का भवन आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं डीएम संभल से। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, चलिए वापस आपकी ओर रुक करना चाहेंगे, शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, आपसे वापस बातचीत करेंगे। शांतनु जी, जिस तरीके से आप अध्यापक हैं, मैंने कहा अगर ये मामले में अभी भी कुछ नहीं होता है तब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आप अध्यापक हैं और बच्चा, आप तो चाहेंगे कि बच्चों को अच्छा भविष्य मिल सके। मैम, उसके लिए हमने सबसे पहले किराए का भवन भी लिया था जी। किराए के भवन में बरसात होने पर किराए के भवन के मालिक ने कहा कि ये भवन हमने अपने रहने के लिए बनाया है जी, और उन्होंने हमें भवन से कहा कि दूसरा कहीं देख लीजिए। फिर हमने दूसरा भवन किराए पर लिया, वहां पर भी यही स्थिति हुई। अब हमें कोई भवन गांव में नहीं मिल पाने की वजह से हम
बराबर के समीप वाले गांव में करछली में बैठकर बच्चों का अध्यापन करा रहे हैं। बताइए, एक बड़ी ही विचित्र स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन भवन नहीं मिल पा रहा है। एक बड़ी विडंबना वाली बात ये सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर शांतनु, जिस तरीके से अब अगर भवन नहीं मिलता है तो क्या बच्चों की पढ़ाई यूं ही पेड़ के नीचे होती रहेगी? मैम, हम तो अग्रसर हैं पढ़ाने के लिए, बच्चे आ भी रहे हैं जी पढ़ने के लिए डेली। अब तो संख्या भी बढ़ी है, कुछ बच्चों की जब से बरसात रुकी है जी, आज लगभग 25-26 बच्चे मौजूद थे जी। लेकिन अब बारिश का सीजन तो शुरू हो चुका है और इस तरीके से अगर पढ़ाई नहीं हो पाई बच्चों की तो खिलवाड़ तो हो ही रहा है। एक आश्वासन जरूर मिला है शांतनु जी, लेकिन कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि जल्दी उस पर काम भी हो और बच्चों को जो है अच्छा भवन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से एक आश्वासन मिला है लेकिन इसके बाद कोई अधिकारी यहाँ पर कुछ भी बात करने से इनकार करता हुआ नजर आया, फोन नहीं उठाया, जानकारी नहीं होने का हवाला भी दिया गया है और साथ साथ भ्रष्टाचार की बात भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिन अधिकारियों के हाथ में इस पूरे कार्य की डोर है वही इस पर बात नहीं करना चाहते। तो समझ में आता है कि बच्चों का भविष्य किस तरीके से आधार में लटक रहा है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई होती है या नहीं ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम जनमुद्दे में इतना ही। नमस्कार।